भगवान कौन है? एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा ने दावा किया कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए भगवान का पद मुझे मिलना चाहिए। इस पर विष्णु ने उलट कर कहा, तुम इस पद का दावा कर रहे हो, इसी से साबित होता है कि तुम भगवान नहीं हो। तब ब्रह्मा ने पूछा, फिर भगवान कौन है? उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आग का एक खंभा दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। फिर वह फैलने लगा और आसमान के ऊपरी छोर से पाताल के आखिरी छोर तक छा गया। यह आग बिना किसी ईंधन के जल रही थी। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने फैसला किया, इस आग के छोरों की जांच की जाए। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वो ऊपर की तरफ उड़ चला। विष्णु ने बराह का रूप लेकर जमीन में नीचे की तरफ खुदाई करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा रूपी हंस महीनों और सालों तक आसमान में ऊंचे से ऊंचा उड़ता रहा, परंतु वह अग्नि के छोर तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार विष्णु वराह सालों साल धरती की खुदाई करता रहा, लेकिन वह भी अग्नि के निचले छोर तक नहीं पहुंच सका। दोनों थक हार कर वापस लौटे और आपस में बात करने लगे। विष्णु ने स्वीकार किया, इस अग्नि का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है और असीम है। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला, मुझे इसका सिरा मिल गया है, वहाँ केतकी के फूल लगे हैं, मैंने वह कर दिखाया जो तुम नहीं कर सके, इसलिए भगवान मैं ही हूँ। ब्रह्मा ने जैसे ही अपना वाक्य पूरा किया, आग का खंभा फट पड़ा और उसमें से एक देवता प्रकट हुआ, जो साधु जैसे कपड़े पहने थे, जिसके शरीर पर राख मली हुई थी। उसने ब्रह्मा की तरफ उंगली उठाकर जोर से कहा, तुम झूठे हो, तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो जिससे दुनिया को धोखा दे सको और अपने को ताकतवर मान सको। तुम भगवान नहीं हो सकते। इसके बाद वह विष्णु की तरफ देखकर मुस्कुराया, तुमने सच बोला है, तुम विनम्र हो और सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुम में यह जानने की उत्सुकता है कि क्षितिज के उस पार क्या है। तुम अनिश्चय से भयभीत नहीं होते और अज्ञान को स्वीकार कर लेते हो। तुम भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ब्रह्मा इस आत्मविश्वासी देव के सामने कांपने लगे। विष्णु भी चकित भाव से उसे देखते रहे। तब भिक्षु लगने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, यदि रूपहीन को आकार दिया जा सकता है तो वह मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ। उस दिन से पत्थर के लिंग की भगवान के रूप में पूजा की जाती है, जो अग्नि के उस स्तंभ का प्रतिरूप है जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच आकर खड़ा हो गया था। जो इस पत्थर को केवल पत्थर मान के पूजते हैं, वे ब्रह्मा की तरह अजानी है, जिनमें कल्पना की कमी है, और जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहते। जो लोग इस पत्थर को एक धारणा का निवास मानते हैं, वे विष्णु की तरह है, जो दृश्य के पीछे अदृश्य सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का एक आदि होता है और एक अंता प्रकृति में अग्नि को ईंधन की आवश्यकता होती है। अग्नि के ईंधनहीन स्तंभ का अस्तित्व केवल कल्पना द्वारा ही संभव है। इसीलिए वह सब का अतिक्रमण करने वाला परम सत्ता का, जो इंद्रियों के अनुभव से भी परे है, प्रतिनिधित्व कर सकती है। आध्यात्मिक सत्य की धारणा स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है, परंतु प्रकृति की हर वस्तु उसके अपने नियमों से संचालित होती है। इसलिए वह आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसे प्रतीकों का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है, जिन पर प्रकृति के नियम या तो बिल्कुल न लागू होते हों या कम से कम लागू होते हों। उदाहरण के तौर पर आकाश में ध्रुव तारा ही अकेला ऐसा ग्रह है जो एक जगह स्थिर रहता है, कहीं घूमता फिरता नहीं है।
अन्य कई ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यही ग्रह उस संसार का प्रतीक है जहाँ कुछ नहीं बदलता, न कोई बूढ़ा होता है और न मरता है। ध्रुव तारा जिस दिशा की ओर इंगित करता है वह प्रेरणा की दिशा है, आध्यात्मिक सत्य की दिशा है। ज्ञानियों का कथन है कि शिव का उत्तर दिशा में निवास है। किसी ने पर्वत का जन्म नहीं देखा, न ही उसकी मृत्यु देखी है। किसी ने पर्वत को चलता हुआ भी नहीं देखा। इसलिए पर्वत स्थिरता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। शिव के बारे में कल्पना की गई है कि वे पर्वत पर ही रहते हैं। यह पर्वत उत्तर दिशा में ध्रुव नक्षत्र के नीचे स्थित है। इसे कैलाश का नाम दिया गया है। इस पर चारों ओर बर्फ जल जो हिलता नहीं जमा है। कल्पना की गई है कि शिव वट वृक्ष के नीचे आसनस्थ है। इस वृक्ष की जड़ें उसकी शाखाओं से निकलती है और जमीन में मजबूती से जम जाती है। समय के साथ वे तने की तरह बड़ी और मोटी हो जाती है। फिर उन्हें जड़ों से अलग मानना पड़ता है। अग्नि के स्तंभ की तरह कोई यह नहीं समझ पाता कि इस वृक्ष का आदि और अंत कहाँ है। इसका जीवन भी बहुत लंबा होता है। लगता है इसका विनाश संभव ही नहीं है। यह प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करता है। इस प्रकार यह शिव का प्रतीक बन जाता है। यही भगवान है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मिलते हैं हमारी अगली ही एक अद्भुत कहानी में, जो आपको भगवान शिव के और करीब ले जाएंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है हर हर महादेव बोल, और भजते रहिए भगवान शिव का नाम। हर हर महादेव।